अभी कार्ड को देखिए। तो सबसे पहले तो 4 नंबर दिख गया मुझे, है ना। अभी हम पहले देखेंगे, फिर हम सब चीज के बीच बीच में तो मीनिंग निकल ही जाते हैं। 4 नंबर आ गया हमारा राहु का नंबर, ठीक है। एम्परर, नाम क्या है, राजा, वो भी महाराजा, राजा नहीं महाराजा, ठीक है, जिनकी राजाओं में भी सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है। अब और क्या है, एक तो रेड कपड़ा पहन के इनकी जो दाढ़ी मूछ है और जो इनका बॉडी पोस्चर है, जो रुबाब है ना, वो देखिए कितना है इनके अंदर, और कैसे ऐसे अथॉरिटी के साथ बैठे हैं। दूसरा देखिए, इनके जूतों की तरफ ध्यान दे जाइए अपना। जूते देखिए कैसे नोकीले पहने हुए हैं, है ना, जैसे कहीं अभी उठाओ जंग के लिए भेज दो तो रेडी है उस जंग के लिए। और साथ ही इनके थ्रोन को देखो, इनका जो राजगद्दी है इसको देखो, जैसे एम्प्रेस में हमने कैसे कहा था, एकदम कर्वी, सुंदर, लग्जूरियस है, राइट। ये वैसी नहीं है, ये एकदम स्ट्रेट ऐसी क्या बोलते हैं, रफ है ना। ऐसा लग रहा है कि ये रेडी है, आप बोलो तो मैं जंग में चले जाऊं, रेडी टू फाइट एटीट्यूड दिख रहा है ना। और जीतने का एटीट्यूड है, तजुर्बा दिखा रहा है इसके चेहरे पे, इनके चेहरे पे कि कैसा, मतलब रुतबा ऐसे ही नहीं आया है, अपने एक्सपीरियंस से आया है। बट ये क्या चीज हो सकती है, इसमें ना लाल कलर थोड़ा सा ज्यादा है। देखिए हमने क्या बात की थी रेड कलर की, फायर एलिमेंट है, कंट्रोल में होना चाहिए, है ना। तो अब जब कंट्रोल में नहीं है तो क्या होगा, पर्सन में ईगो इश्यूज होंगे, पर्सन में गुस्सा आएगा उसको, और उसको जो पाना है उसके लिए वो लड़ेगा, ये भी चीज है। देखो कई बार है ना, ये भी एक गेम है, कई बार लड़ोगे तब तो मिलेगा ना, ये भी एक चीज होती है। तो इन्होंने वो सब चीजों पे काबू पा लिया है, अथॉरिटी। दूसरा क्या है, नंबर अपना 4 है। 4 नंबर क्या कहता है, एम्बिशन, प्लानिंग, है ना, ऑब्सेशन, किसी भी चीज को पाना है हमारा, स्पेशली मटीरियलिस्टिक साइड पर हमको पाना है। इसमें ना इमोशंस की कमी दिखाई दे रही है, इसमें एक तो ना वाइट कलर है ना कर्व्स है ना, तो वो चीज है। बट सक्सेस बहुत दिख रही है इसमें, एग्रेशन और एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। अभी क्या हो सकता है इसका मीनिंग, क्या क्या निकाल सकते हैं हम, एक तो फादरली फिगर इन्वॉल्व है इन चीज़ों में, है ना, कोई पॉलिटिशियन हो सकते हैं, अकाउंट्स वाले लोग कैसा हिसाब किताब रखते हैं बराबर पैसों का, वैसा कुछ हो सकता है। कंजर्वेटिव है पर्सन, अपनी सोच पे कंजर्वेटिव है चीज़ है, कहीं का अथॉरिटी है इनके पास, ये है लॉयर टाइप के, वैसे टाइप की चीज़ें हो सकती है इसमें। स्ट्रॉन्ग पर्सन है, मजबूत है। देखो एक होता है गुस्सा वगैरह आके लोग कुछ कर नहीं पा रहे, वैसे लोग होते हैं। बट कुछ लोग होते हैं जो हासिल भी कर लेते है ना, अपना पावर यूज करके, तो ये वो पावरफुल व्यक्ति है, ठीक है। रेगुलेट करना चीज़ों को, अपने हिसाब से चलाना, ये चीज़ दिखती है। जब कर्व्स होते हैं ना तो फ्री फ्लोइंग होता है, मगर जब जहाँ क्या बोलते हैं क्या कॉर्नर्स आ जाते हैं या स्ट्रेट लाइंस होती है तो उसमें चीज़ें चल नहीं पाती, उसमें कंट्रोल्ड होती है चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़, अब यही कार्ड, इस कार्ड में ना एरीज, मार्स का बहुत इफेक्ट है। मार्स की एक साइन है एरीज, और उसकी जो साइन है ना वो यहाँ इसके थ्रोन पे बनी हुई है, देखिए एरीज, भेड़। भेड़ ऐसे मारते, अपने सिंग मार देते जाके सीधा लड़ने के टाइम, तो ये वो चीज दिखा रहा है, एरीज की साइन दिखा रहा है ये कार्ड, ठीक है। अब इसको आप लव के मीनिंग में ले लीजिए, प्यार के कोई क्वेश्चन है आपके पास, तो ये क्या दर्शाएगा, ईगो इश्यूज, कि मैं इफेक्ट ज्यादा आ रहा है, कि उसने नहीं, मैं क्यों बोलूं, वो क्यों ना बोले पहले, या मेरा क्यों नहीं सुन रहे, ऐसे जो इश्यूज है ईगो से रिलेटेड वो चीजें आ जा रही हैं। दूसरी क्या आ रही है कि ट्रेडिशनल चलो, कंजर्वेटिव है ना बाय नेचर, लॉजिक ज्यादा चल रहा है, प्रैक्टिकलिटी ज्यादा चल रही है। प्यार में इमोशंस चाहिए, प्रैक्टिकलिटी के साथ, प्रैक्टिकलिटी आपको पैसा दे सकती है, समृद्धि दे सकती है, मगर जहाँ इमोशंस की बात आई तो एक पर्सन ना चाहता है इमोशनल टच भी,
ये रोमांटिक नहीं होंगे, है ना। पैसा तो आपको बहुत दे देंगे, तो गुस्से वाले हो सकते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, ये चीज़ें पॉसिबल है। बहुत ज़्यादा लॉजिक चलाना प्यार में लॉजिक्स वर्क नहीं करते कई बार, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी ठीक है। अब आगे कैरियर की बात, तो कैरियर में तो ये बहुत एग्रेसिव है, बढ़िया है, परफेक्ट, स्किल्ड है, जो भी चाहिए ये पा सकते हैं आराम से, ये चीज़ है। डिसिप्लिन है, 4 नंबर क्या होता है, प्लानिंग का नंबर होता है। प्लानिंग में अच्छे हैं, डिसिप्लिन में अच्छे हैं कि भाई जो प्लान किया उसको फॉलो कर रहे हैं बराबर रूटीन के साथ, है ना। मेंटरशिप पोजीशन में है, सक्सेस की पोजीशन में है, तो कैरियर के लिए तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। पैसा भी कमा लेंगे आप अपने एटीट्यूड से। हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे हो पर्सन, मैनेजमेंट में हो, ये चीज़ें हैं। एंटरप्रेन्योरल पोजीशन है, और जहाँ पे इनके नीचे टीम होगी, क्योंकि ये हायर पोजीशन पे नज़र आ रहे हैं चीज़ों को लेकर। और फाइनेंस की बात आ गई तो ये बहुत डिसिप्लिन तरीके से फाइनेंस जोड़ने में लगे हैं। नंबर 4 ना फाइनेंस एक्यूमुलेशन का भी नंबर है, मतलब एक होता हम पैसे कमा रहे हैं और एक होता हम पैसे जमा कर रहे हैं। तो नंबर 4 वालों को बहुत शौक भी होता है पैसे जमा करने का, ठीक है। तो कमाना भी है, जमाना भी है पैसे, और लगे रहना है एक्ट में अपने, ऐसा नहीं है कि बैठ गए शांति से। तो ये चीज़ है। गाइडेंस आई तो क्या हो सकता है, गाइडेंस थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, या ज़्यादा प्रैक्टिकल चल रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। प्यार के केस में गाइडेंस आई तो ईगो इश्यूज हो रहे हैं, ये दिख रहा है ना। तो ये क्या है, इसमें हमें अपने मैस्कुलाइन साइड को बैलेंस करना है। मैस्कुलाइन साइड क्या होता है, एक्शन टेकिंग कैपेसिटी, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, जो हमारा गुस्सा, हमारा ईगो जो होता है ना, वो मैस्कुलाइन साइड में ज्यादा आता है। डोमिनेशन, अगर आप फीमेल है और आप डोमिनेट कर रही है तो आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी बढ़ी हुई है लाइफ में। ना मेल ना फीमेल, दोनों ही डोमिनेट करना नहीं बनता किसी को, है ना। तो जो भी डोमिनेट कर रहा है दैट इज मोर मैस्कुलाइन एनर्जी में है वो, ये चीज है। अब ये डिवाइन वैसे मैस्कुलाइन का भी ये है, क्योंकि ये ना अपने मैस्कुलैनिटी में जो मैस्कुलाइन क्वालिटीज होती है उसमें ये बैलेंस्ड है। तो ये डिवाइन मैस्कुलाइन को भी दर्शाते हैं। जैसे हमारी एम्प्रेस थी, वो प्यार देने में बैलेंस थी, ये आपको प्रोवाइड करने में, आपको सहारा देने में बैलेंस्ड है कहीं ना कहीं। दो ये ओवर इमोशनल नहीं है, मतलब इमोशंस नहीं एक्सप्रेस कर पाते, बट ये बैलेंस्ड है, ठीक है, ये चीज है। चलिए अब आप बताइए, आपको क्या देख के कुछ पॉइंट्स ध्यान आए। काफी फर्म नेचर डिस्प्ले हो रहा है इसमें। यस। और उनके हाथ में एक वैन भी नजर आ रहा है, जो कि यानी अथॉरिटी को दर्शाता है वैन, है ना, कैपेसिटी टू डू समथिंग, एक नया यानी क्रिएट करने में, या वही डिसीजन मेकिंग जी, जैसे लॉ इनिशिएट करना है, वैसा डिस्प्ले हो रहा है जी। बहुत पावरफुल कार्ड दिख रहा है, मतलब ये दूसरों को लॉ अबाइड करवाए, है ना। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी, मिलिट्री, ऐसे टाइप के भी पोजीशंस हो सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट टाइप ऑफ चीजें भी हो सकती है इससे, अगर आपको इंडिकेशन मिलता है तो। और रेड कलर तो एनर्जी का है ही, और थोड़ा एग्रेशन का भी शो कर रहा है। यस। या और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन, जैसे रूल अगर बना रहे हैं तो वो फॉलो करना ही है। रिजिडिटी बोल सकते हो आप, है ना, सिस्टम को फॉलो करवाना। देखो एक और बात मैं आपको ऐसे आउट ऑफ बॉक्स बताती हूँ। क्या होता है ना कि लाइफ में दूसरों को सिस्टम फॉलो करवाना भी एक अपने आप में टास्क होता है, चाहे आपका चीज ही अच्छी हो,
फिर भी लोग ना सिस्टम नहीं फॉलो करना चाहते। जैसे कि अभी अपन रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैफिक का सिस्टम यूज करना है हमको, बट हम नहीं करते। तो हमको क्या, ट्रैफिक के चालान, ट्रैफिक पुलिस, इन सब का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो दे आर नॉट नेगेटिव, कंट्रोल। दे आर कंट्रोल फ्री। कंट्रोल करना पड़ता है कभी कभी। तो ये वो चीज दर्शाते हैं, है ना, कि इनमें है कैपेसिटी, भाई तुम करो जितना करना है, मैं तुम्हें कंट्रोल कर लूं, ये चीज। और ये प्रोटेक्शन दे सकते हैं हमें, जैसे उनका पॉइंटेड शूज। वेरी नाइस। हाँ, जैसे एक फादर फिगर कैसे होता है, प्रोटेक्ट ब्रदर, प्रोटेक्शन अपने फैमिली मेंबर्स को वो प्रोवाइड कर सकते हैं, या जो भी नहीं है डियर वंस को। बिल्कुल, पावर फिगर है ना। खुद ही जो कमजोर है वो किसी और को क्या बचाएगा, राइट। परफेक्ट। मुझे मतलब जैसे देख के लगता है कि राजा भी है, जैसे राज चलाना, हर चीज मैनेज करना, प्रोटेक्ट करना, और मतलब रूल करना, परफेक्ट ऐसे टाइप। जी। और जैसे और ऐसे कि मैं जो बोलूँगा वो ही होना चाहिए, इस टाइप का थिंग। यस, हाँ, क्योंकि रूल चलाना है ना। देखो, कोई भी रूल चलवाना तो थोड़ी तो आपको डोमिनेंस आनी भी पड़ती है ना। डोमिनेंस, हाँ। तो वैसे टाइप है। और गुस्सा, जैसे रेड कलर है, पावर भी है, एंगर भी हो सकता है, एज्ड भी है पर्सन, एज भी है, एक्सपीरियंस्ड, एज्ड, एक्सपीरियंस भी है। तो अथॉरिटी है, जैसे अथॉरिटी। हाँ, जैसे एक, जैसे घर चलाने वाले मेन इंसान हो, उस टाइप का एक्सपीरियंस, एज और पावर लेके बैठा है, राइट। देखो, मैस्कुलाइन एनर्जी आजकल फीमेल्स में मैस्कुलाइन एनर्जी बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि उनको बाहर जाना पड़ रहा है ना। तो बाहर जाके काम करेंगे आप, तो ऐसे तो कोई सुन के लेता नहीं है। सब जगह आपको अपने आप का स्टैंड रखना पड़ता है ना। तो मैस्कुलाइन एनर्जी फीमेल्स में बढ़ती जा रही है कंपैरेटिवली। जरूरत भी है बैलेंस होने की, वक्त की रिक्वायरमेंट है ना, बैलेंस्ड होना। बट टू मच जब बैलेंस खोता है तो फिर गड़बड़ होती है। टू मच एम्बिशियस होने से क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि आपको घर में पीछे लोगों को भी देखना है। तो ये ना मैस्कुलाइन एनर्जी दिखा रहा है, बट ये कंट्रोल्ड मैस्कुलाइन एनर्जी दिखा रहा है। अच्छा। अभी जैसे अब आपको निकलना है घर से बाहर, आपके अंदर हिम्मत चाहिए जी। आप घर में रहो, आजू बाजू अपने रिलेटिव्स को ही मैनेज करते रहो, तो उसमें उतनी ज्यादा आपको जरूरत नहीं होती पावर की। वहां प्यार से और बात करके काम निकल सकता है। बट जब बाहर जाओगे तो आपको हर प्रकार के लोग मिलेंगे, है ना। तो मैस्कुलिनिटी बढ़ेगी, बट वो कंट्रोल में बढ़नी चाहिए, कि भाई आपको पता है अपना स्टैंड रखना, बाउंड्रीज क्रिएट करना आता है। बट जब आप मैस्कुलाइन डिसबैलेंस्ड में चले जाओगे तो डोमिनेट शुरू कर दोगे। ओके। हाँ, फिर टू मच एम्बिशन हो जाएगा आपका ना। फिर जैसे आजकल सोसाइटी में जो डिसबैलेंस चल रहा है, फीमेल्स मतलब ऐसे जो पैसा जो चीज चल रही है आजकल, उसके लिए कुछ भी कर लेना, दैट इज अ डिसबैलेंस्ड मैस्कुलाइन एनर्जी बेसिकली। रॉन्ग मीन्स सिलेक्ट करना इज डिसबैलेंस्ड मैस्कुलाइन एनर्जी, चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो। ओके। यस। दूसरों का सोचना, ये क्वालिटी फेमिनाइन है, चाहे मेल में हो फीमेल में हो। हम जो दूसरों की फीलिंग्स को कदर करते हैं, उनको सोचते हैं, उनको थोड़ा चला के लेते हैं, दैट इज अ फेमिनाइन क्वालिटी।
है ना, ये चीज़ है।